एक छोटी सी बच्ची थी, किसी पार्क में वो खेल रही थी और बाबा रहमत उसके पास आए। तो उसने देखा कि बच्ची रो रही है, तो उसका कहा, बच्ची तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरा गुड्डा गुम हो गया है, तो मैं इस वजह से रो रही हूँ। तो बाबा रहमत ने कहा कि चलो दोनों मिलके ढूंढते हैं। तो वो उन्होंने मिलके तो गुड्डा ढूंढना शुरू किया, वो नहीं मिला। बच्ची रो रही थी, शाम हो रही थी और बाबा रहमत ने कहा कि कल इसी टाइम पे मुझे मिलना, फिर ढूंढेंगे। तो अगले दिन वो फिर बाबा रहमत वहाँ आए और उन्होंने गुड्डा ढूंढना शुरू किया। बाबा रहमत वहाँ आए उसी टाइम पे और उन्होंने गुड्डा ढूंढना शुरू किया। और उसके बाद जब गुड्डा नहीं मिला तो उन्होंने जेब से एक ख़त निकाला और कहा कि गुड्डा तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे गुड्डे का एक ख़त मिला है। और उस ख़त में गुड्डे ने लिखा था कि मैं एक लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ जिसमें बहुत इब्तलाएँ और सौकतें होंगी, मुश्किलात होंगी, लेकिन मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि मेरे साथ क्या बीत रही है। तो वो छोटी सी बच्ची ने समझा कि वाकई गुड्डे ने ख़त लिखा होगा। उसके बाद बाबा रहमत और वो बच्ची का आपस में ये रिश्ता सा बन गया कि वो जब सैर करने आता था तो वो एक ख़त निकाल के बाबा रहमत दे देता था कि ये तुम्हारे गुड्डे का ताज़ा ख़त है, जिसमें वो बताता था कि मैं दुनिया के लंबे तलख सफ़र पर हूँ और मुसीबतें झेल रहा हूँ और नए तजर्बात में से गुज़र रहा हूँ। उसका भी दिल बहला रहता था। और आखिर एक दिन जो है बाबा रहमत उसे मिले, उस लड़की को, और उसे कहते हैं कि तुम्हारा गुड्डा वापस आ गया है। और उन्होंने एक गुड्डा उस बच्ची को दे दिया कि ये है तुम्हारा गुड्डा। तो उस बच्ची ने ऐसे देखा, उसने कहा नहीं ये मेरा गुड्डा नहीं है, मेरा गुड्डा तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था, ये तो सब कुछ बदल गया है, तो ये तो मेरा गुड्डा नहीं है। तो वो कहने लगा कि एक्चुअली तुम्हारे गुड्डे का उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है और जो कुछ बाकी बचा है वो ये है जो मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ, तो तुम इसको ही गुड्डा समझ लो, ये जो बिगड़ा हुआ हाल है इसका। तो बच्ची खुश हो गई और गुड्डे को घर ले गई। कुछ अरसे के बाद बाबा रहमत का इंतकाल हो गया। तो कहीं बच्ची उसी गुड्डे से दिल लगा लिया उसने कि यही मेरा गुड्डा है, नया गुड्डा। पर एक दिन वो उससे खेल रही थी तो उसके कपड़ों में से एक कागज़ निकल आया और उस कागज़ पे लिखा हुआ था कि एक्चुअली जिस चीज़ से भी हम ज़िंदगी में प्यार करते हैं कभी ना कभी वो खो जाती है। तो चीज़ें सलामत नहीं रहती, प्यार को सलामत रखा जा सकता है, चाहत को सलामत रखा जा सकता है, लेकिन जिस चीज़ से आपकी चाहत होती है उसको सलामत नहीं रखा जा सकता। और अगर आप अपने अंदर की चाहत को सलामत रखें तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपकी रूहानी इर्तिका होती रहेगी और कभी ना कभी आपको रिप्लेसमेंट मिलती रहेंगी, वक्त के मुताबिक बदली हुई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जिन्हें आप चाहते रहेंगे और आपका यकीन दुनिया से नहीं उठेगा, आप मायूस नहीं होंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया अच्छी जगह बन रही है, यहाँ अच्छे नए रंगों के फूल खिल रहे हैं जिनकी खुशबू भी पहले से ज़्यादा है और दुनिया के बेहतर होने की रफ्तार तेज़तर हो रही है और आप उम्मीद ना खोएं। तो मेरे ख़्याल में किसी दूर के गुड्डे की बजाय किसी करीब के गुड्डे से प्यार करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हम करीब के गुड्डों से इसलिए प्यार नहीं करते कि उनकी झुर्रियाँ हमें नज़र आती हैं और दूर के गुड्डे बोटॉक्स लगवाते हैं और उनकी झुर्रियाँ नज़र नहीं आती। तो करीब के गुड्डों को देखें और उनसे प्यार करें तो आपको दूर के गुड्डे फिर इतने ज़्यादा नहीं भाएंगे, तो मायूसियाँ भी नहीं होंगी। वो गुड्डे जो आपकी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं रखते, जो आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकते, जिनकी खिदमत सिर्फ आपने करनी होती है, जिनसे कोई वाकफियत नहीं होती, वो ज़ाती तौर पर आपको और आप उनको नहीं जानते। अगर रास्ते में आप उनके साथ मिलना चाहें तो शायद कोई मिलने भी न दे।
लेकिन वो जो करीब के लोग हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से प्यार कर सकते हैं और जिनके गले में आप बाजू हमाइल कर सकते हैं, जिनका आप चेहरा चूम सकते हैं, और वो हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा शफ़क़त का एहतमाम करें।